25 मिनट नहीं 15 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन आपने किया तो इस सेट में आपको मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया मैक्सिमम नंबर। और देखते हैं आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो करेक्ट। ठीक है, ये चैलेंज आपके लिए और एक अच्छा चैलेंज है आपके लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और पहला क्वेश्चन, टाइम थोड़ा कम रहेगा, वीडियो को आपको पॉज करना है, जवाब देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वीडियो थोड़ी छोटी बनाने का प्रयास रहेगा। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द एरर। आपको एरर बताना है, यहाँ पर एरर कहाँ पर है ये बताना है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, एरर करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इसमें एरर ढूंढना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या मिला, सबसे पहले मैंने बताया एरर का मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन में एसएससी यही करती है। अब आप यहां पर ध्यान देना, द प्रपोजल, द प्रपोजल मतलब आगे टू लग गया, मतलब यही हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है दिमाग में रख लेना, सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा। आगे अब क्या हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब ढूंढना है। आगे चलते हैं, टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टुगेदर विद। अब देखो अगर किसी ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है तो उसने टुगेदर विद पढ़ा होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब होती है। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, खाली वर्ब्स ढूंढने, और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्वेश्चन में वर्ब प्लूरल बनाया होगा। आगे चलिए, सेवरल रिकमेंडेशन सबमिटेड, सबमिटेड में क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल नाम की कोई चीज इसमें होती नहीं। आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर वर्ब दिखा आपको हैव जनरेटेड, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैज। बोलो भारत माता की जय, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, अगर आपका ये आंसर था आपने कमाल कर दिया। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिस इज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को कैसे करना है एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद में बताता हूँ, जल्दी ट्राई करो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ आप देख रहे हो इतना तगड़ा स्पीड चल रहा है, सेकंड से भी फास्ट थोड़ा सा। तो पैसिव वॉइस आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़िए। जैसे आपने पढ़ा व्हाई डिड द रेगुलेटर, जैसे डिड पढ़ा, डिड का मतलब क्या है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और डिड लगा मतलब एक्टिव वॉइस। चेंज भी किसमें करना, पैसिव। पैसिव में चेंज करना है आपको, आंसर्स में वॉज वर्ड ढूंढने हैं बस। आ जाओ, पहला ऑप्शन क्या है, वर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। आगे क्या है, नहीं होगा। आगे क्या है, आर नहीं होगा। आगे क्या है, हेड नहीं होगा। बोलो भारत माता की जय। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में ना, 5 सेकंड का सवाल है। चलो 5 सेकंड में करके दिखाया आपको। अगला ये करिए भाई, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, करो कन्वर्ट। पहले आप ट्राई करिए फिर मैं करूंगा, जल्दी से करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म भाई इतना ही टाइम है। तो एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, सवाल पढ़िए। ये देखो भाई, वर मिल गया, वर्ग के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म यहां पर दिख गई, तो इसका मतलब क्या है, ये वैसे भी ऊपर दिया है ना, एक्टिव में चेंज करना है तो पैसिव में ही होगा। वॉज वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म मिलने का मतलब है अब हमें वर्ग की सेकंड फॉर्म में इसे बनाना है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इसका मतलब वर्ग की सेकंड फॉर्म चाहिए और कुछ नहीं। आगे ढूंढो वर्ग की सेकंड फॉर्म। द ओवरसाइड कमेटी एनोनिमसली एंडोर्स्ड, वर्ग की सेकंड फॉर्म मिल गई। आगे चलते हैं, द ओवरसाइड कमेटी हैज लगा दिया मतलब गलत बात हो गई, हमें बस वर्ग की सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। सी पे आ जाओ, द ओवरसाइड कमेटी हैड लगा दिया मतलब गलत बात हो गई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे क्या है, द ओवरसाइड कमेटी वॉज, अरे भैया वॉज वर्ड से निकल के वॉज वर्ड में आएंगे क्या ना। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। बस भारत माता की जय बोलते हुए चलना भाई, शर्माना नहीं है इसमें। आपको बताना है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पर चेक होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग और विकैब की आपकी क्षमता, कितनी तुम्हें विकैब आती है इस चीज में समझ में आ जाएगा। सेंटेंस पढ़ो, दिमाग खराब करो अपना। चलो, द कमिटीज कंक्लूजन्स वर वाइडली क्रिटिसाइज्ड एज डैश बिकॉज द रिलाइड हैवली ऑन कंजेक्चर। ये बता दो, हिम्मत है ना, इसकी मीनिंग बता दो, इसकी मीनिंग बताओ कमेंट बॉक्स में बिना चेक किए बताओ। एंड लैक्ड सफिशिएंट एम्पेरिकल, ये लो एक और आ गया, बताओ। पता है क्या किया, क्वेश्चन में वोकैब लेकर के आए हो, दिमाग की ऐसी तैसी कर देंगे भाई। ठीक है, बताओ कमेंट बॉक्स में, कहाँ बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, कंजेक्चर हो गया, एंड लैक्ड सफिशिएंट एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट देयर क्लेम्स। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अब पहली बात, इसको पढ़ोगे, कंजेक्चर दिख रहा है, एम्पेरिकल दिख रहा है, इसकी मीनिंग समझना है आपको। मीनिंग जैसे यहां पर क्या लिखा है, द कमिटीज कंक्लूजन्स वर वाइडली क्रिटिसाइज्ड। पहली बात है कि इनका जो कुछ भी कंक्लूजन था उसको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों किया गया होगा, जरा ऑप्शन देखिए, क्यों था भाई, बिकॉज एज कोरोबोरेटेड, बिकॉज दे रिलाइड हैवली ऑन कंजक्चर। कंजक्चर का मतलब पता है क्या होता है, हवाबाजी में, मतलब ऊपर ऊपर से, ठीक है, बिना किसी, एक बात समझ लो, जैसे मान लो हमारा होता नहीं कि हमारा मन कह रहा है ऐसा, ठीक है, आपकी गट फीलिंग कह रही है, इसलिए कंजक्चर का मतलब होता है कि बिना किसी आधार पर, बिना किसी फैक्ट के बस बोल देना उस पर, आपका मन कर रहा है इसलिए। एंड लैक्ड सफिशिएंट एम्पेरिकल का मतलब क्या है, वहां फैक्ट्स की कमी थी, इसीलिए बोला दम है तो क्या बताओ। ठीक है, क्यों क्यों रही होगी, एम्पेरिकल एविडेंसेस की कमी थी टू सपोर्ट देयर क्लेम्स, जो भी क्लेम किया था उसको। तो अब देखो क्रिटिसाइज क्यों किया गया होगा, कैसा रहा होगा, क्यों क्या कर रहा होगा, उनका जो कंक्लूजन है वो कैसा रहा होगा, कोरोबोरेटेड रहा होगा। कोरोबोरेटेड की मीनिंग बता दो, तो भैया फैक्ट के बेस पर होता है कोई चीज, कहते हैं कोरोबोरेटेड होता है। स्पेकुलेटिव मतलब अनुमान लगा के कहते हैं ये हो सकता है। डेफिनेटिव है, ये तो डेफिनेशन दे करके कहेंगे कि ये चीज इस तरीके से होती है इस प्रकार से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कंक्लूसिव है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा,
राइट आंसर। बोलो भारत माता की जय। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कर दो भाई, कर दो कर दो। लॉजिकल ऑर्डर बताना है। अब देखो लॉजिक अगर दिमाग में काम आ जाए तो लॉजिकल ऑर्डर बता देना है। चलो बताओ कौन बताएगा। सबसे पहले जो बताएगा भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में लिखेगा जल्दी से। क्या है भाई, रीअरेंज करें द फॉलोइंग सेंटेंस इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर कॉन्सिक्वेंटली। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब हमारा सेंटेंस ए से शुरू नहीं होना चाहिए, ए पे खत्म होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट है। तो आप यहां पर देखोगे डी पे खत्म हो रहा है, खत्म कर दो डी को, ठीक है, क्योंकि द फाइंडिंग्स अट्रैक्टेड कोई मतलब नहीं, डी को खत्म कर दिया। अब तीन ऑप्शन हमारे पास बी और सी। अब देखना है कि इसमें से कौन सा स्टार्ट कौन सा कर सकते हैं। देखो अब यहां पर आप देखोगे सी से स्टार्ट हो रहा है, बी और सी। अब देखो फॉर ईयर्स, यहां पर क्या है, सेवरल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड सीरियस प्रोसीजर लैप्स। मतलब ये किस बात पे किया, क्यों किया, कैसे किया, मतलब सेवरल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हुए क्यों, इस बात का तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट। तो बी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, एक ये ए और सी। तो दोनों सी से स्टार्ट हो रहा है। अब सी के बाद देखना है क्या आएगा। चलो भाई बताओ सी क्या है, फॉर ईयर्स द ऑर्गेनाइजेशन हैड एंजॉयड अ रेपुटेशन फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बहुत मजे की अपने रेपुटेशन की, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो उनकी थी, जिम्मेदारी थी, बहुत मजे की कई सालों तक उन्होंने। फिर क्या किया सी के बाद, अब यहाँ पर क्या ऑप्शन है, बी है। उसके बाद क्या हुआ कि सेवरल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड सीरियस प्रोसीजरल लैप्स। हाँ पहले बहुत मजा मारे, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशंस किए गए उस पर, उससे क्या हुआ, द फाइंडिंग्स, अब जो कुछ भी मिला, क्या मिला उसमें, द फाइंडिंग्स अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड मीडिया अटेंशन एंड इंटेंस पब्लिक स्क्रूटनी। बहुत ज्यादा उनकी क्या करी गई, बुराई, खूब उनको सुनाया गया। कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट क्या है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन बिगिन टू एरोड। जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म। तो ये बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। बी, और बी के बाद डी क्यों आ रहा है, बी के बाद डी, तो बी का तो होगा नहीं। सी के बाद डी क्या था, फॉर ईयर्स इतना था, फिर उसमें फाइंडिंग्स क्या है, नहीं, पहले तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तब फाइंडिंग्स आएंगे ना, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया, सही। चलो भाई क्या हो गया, भारत माता की जय। चलो जिसका सही होता जाए वो अपना लिखता जाएगा कितने सही कर दिया आप। एक और क्वेश्चन ले जल्दी बताओ, भारत माता की जय कौन करेगा पहले, चलो बताओ जल्दी बताओ भाई। मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर आपको लगाना है। अब देखो पहला दिख गया क्या, एज ए रिजल्ट। जैसे दिख गया एज ए रिजल्ट, हमको ऑप्शन सी नहीं लेना है। तो सी कहां पर खत्म हो रहा है, तीन जगह, डी आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट। आगे बढ़ो। चलो भाई कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट ये सब आता है, रिजल्ट्स बनते हैं। सी ऑप्शन हमारा एंड में आना चाहिए, इसका मतलब सी यहां पर नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास तीन ऑप्शन है, बी ए डी, यहां से शुरू हो रहा है। अब सी हमारा एंड में आएगा, तीन जगह। आगे देखो द सर्वे रिवील्ड, कौन सा सर्वे रिवील्ड, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसी क्या बात कर दी आपने, क्या हो गया, सर्वे रिवील्ड, कौन से सर्वे की बात चल रही है, मतलब डी ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट, यहां से हटा दो, ठीक है। अच्छा सर कोई बात नहीं। आगे अब ए और बी बचा अपने पास। ए क्या है, दीज ऑब्जर्वेशन, कौन से ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या ऑब्जर्व किया होगा आपने, कोई ऑब्जर्व किया आपने, नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिसर्चर्स कंडक्टेड लार्ज स्केल सर्वे अक्रॉस मल्टीपल डेमोग्राफिक ग्रुप्स। उसके बाद क्या हुआ, द सर्वे। अब देखो क्या किया गया, सर्वे, फिर आगे सर्वे से रिवील ये चीज होती है, ऐसे समझना होता है आपको। ए में जाओ, ये ऑब्जर्वेशंस के बाद चैलेंज सेवरल लॉन्ग स्टैंडिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद क्या हुआ, फाइनली एज अ रिजल्ट पॉलिसी मेकर्स डैश 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 डैश। ये आपको बुद्धि लगानी होती है। कमेंट बॉक्स में लिखो भारत माता की जय। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये बताओ भाई, इनडायरेक्ट स्पीच, देखते हैं किसका इनडायरेक्ट अच्छा है। नरेशन अगर आपका अच्छा है तो आप बता लीजिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को क्यों लेके आता हूं, पूरा क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं, पूरा ऑप्शन पढ़ते हैं और टाइम बर्बाद करते हैं। 5 सेकंड में इसका आंसर आएगा। चलो आप ट्राई करो जरा, 5 सेकंड में गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। क्या लिखा है, द चेयरपर्सन सेड लेट अस रिवाइव द, लेट अस रिवाइव द। अब ये चेयरपर्सन जो है वो बोल रहा है चलो भैया पहले ना रिवाइव कर लेते हैं रिकमेंडेशंस वंस अगेन बिफोर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट। अब आपको पता है इसमें कैसे बनाता है, एग्जामिनर बनाता है क्या, देखो द चेयर प्रपोज्ड, उसने क्या किया, चलो ऐसा करते हैं, इसका मतलब एक प्रपोजल लेके आया होगा, तो प्रपोज वहां पर मिलना चाहिए, एकदम कंफर्म मिलना ही चाहिए वहां पर। अब कौन कौन से ऑप्शन में है वो ढूंढो। ऑर्डर आ गया, क्या ऐसा बोला है, अगर ऑर्डर देगा तो क्या लिखेगा, रिव्यू, ये लिखेगा ही नहीं। लेट अस का मतलब ही प्रपोज करना होता है, वैसे वाला नहीं जो तुम उसको कर देते हो, ठीक है, हर फरवरी में जाकर कुछ होता नहीं, ठीक, बात समझ में नौकरी ले लो फिर खुद ही आ जाएगा, ठीक। आगे द चेयरपर्सन सेड दैट, नॉर्मल बात नहीं कही, प्रपोज किया। टोल्ड दैट, बताया थोड़ी है, सारे ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट। क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ना था, क्या पूरा ऑप्शंस पढ़ना था, नहीं, यही सीखना है आपको, यही तो सिखाएगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन करो, ये लो। वॉकिंग थ्रू द आर्कियोलॉजिकल साइट द एंशियंट स्कल्पचर्स अट्रैक्टेड। अब देखो ये क्वेश्चन ना भाई
ये जो क्वेश्चन इतना मजेदार सवाल है, आप पाओगे वॉकिंग थ्रू द आर्कियोलॉजिकल साइट्स द एंशियंट स्कल्पचर अट्रैक्टेड, ठीक है, द टूरिस्ट अटेंशन। अब आपको इसमें एरर बताना, ऑप्शन ए बी सी डी। जिसने इसका सही जवाब दिया सच में भारत माता की जय, तो उसकी एग्जाम में भाई पहले तुम दे दो, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया होगा आपने, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं बताता हूं कितने लोगों का आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है पहली बात तो ऑप्शन नंबर बी। क्यों सही है देखना, वॉकिंग थ्रू द आर्कियोलॉजिकल साइट द एंशिएंट स्कल्पचर्स अट्रैक्टेड द टूरिस्ट अटेंशन। अब देखो यहां पर क्या, वॉकिंग थ्रू द आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ऐसा लग रहा है कि जो एंशिएंट स्कल्पचर्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो वॉक कर। इसमें पहली बात तो बनेगा पैसिव वॉइस। क्यों, वॉकिंग थ्रू द आर्कियोलॉजिकल साइट द टूरिस्ट, यहां पर हमको क्या चाहिए, टूरिस्ट वर अट्रैक्टेड बाई क्या, एंशिएंट स्कल्पचर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो यहां पर सब्जेक्ट बनाया जाएगा वो हमेशा गलत सब्जेक्ट बनाया जाता है मैक्सिमम टाइम, और ये लोगों को समझ में नहीं आता। अब इस एरर में लोग तुक्का मार के आते हैं और वहां पर लेके आएंगे -2.5। ये आपको नहीं करना है ऐसा। अगला तो यही तो सिखाऊंगा पूरे पूरे सेट्स में, देखो तो सही एक बार पूरा सेट। अजा अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, पर्सन हु पोजेसेस नॉलेज इन मेनी डिफरेंट फील्ड्स। ये अगर कोई नहीं बता पाया, अगर ये किसी का गलत हुआ, वो बच्चा सबसे एकदम लल्लू नंबर 1। देखता हूं कि तोपची कौन है, लल्लू नंबर 1 कौन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, आपकी पहचान हो जाएगी वहां से कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जरूर दें, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक आदमी है जो उसके पास नॉलेज है बहुत डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, उसको हम बोलते क्या है, उसको बोलते हैं भाई पॉलीमैथ। क्या बोलते हैं, पॉलीमैथ। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है भाई, ये तो वो होता है ना जो लोगों की भलाई करता है, ठीक है, जो लोगों को दान वान दे लियो, जाके मजे करो जीवन में, दुखी मत रहो यार तुम। लिंग्विस्ट किसको बोलते हैं, जो लैंग्वेज वैंग्वेज के बारे में स्टडी वगैरह करता है अच्छे से। एंटीक्वेरियन, अब एंटिक से ही आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट की बातें करेगा, ठीक है, पुरानी चीज़ों के बारे में बात करेगा। एंटीक, एंशिएंट, एंटी, ये सब सारी चीज़ें कैसी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में उसकी स्टडी उस तरीके से जाकर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीमैथ हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन भारत माता की जय के साथ में जल्दी से बताइए भैया, अंडरलाइन जो पार्ट है ना, आपको क्या बताना, इंप्रूवमेंट इसमें अगर कोई जरूरत है तो जल्दी से बता दो, आगे बढ़ जाएंगे। द कमेटी नॉट ओनली क्रिटिसाइज द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स वर टेकन। ले भैया 100 करोड़ का सवाल, लो भैया 100 करोड़ का सवाल आ चुका, कोई भी बता दे इसका सही जवाब। मैं बता रहा हूं, अगर किसी ने इसका सही जवाब दिया वो है तोपची, वो भैया तोपची नंबर 1। अब देखो पहली बात, बट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट 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 वर टेकन। अब इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं कि कहीं कोई गलती है, आपको क्या लगेगा, द कमेटी। अब देखो हमें सही क्या करना है, ये बट ऑल्सो रिकमेंडेड दैट इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स वर टेकन। तो आप बोलोगे कि सर ठीक है, मेजर्स वर टेकन पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑल्सो यहाँ पर क्या लिखा है, रिकमेंडेड दैट इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स, यहाँ पर लिखा है बी टेकन, यहाँ लिखा है आर टेकन, यहाँ लिखा है बीइंग टेकन। अब अगर आपको ये सवाल नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं कि परमार सर का मेथड क्या है। इसमें इंग्लिश में भी परमार सर का मेथड चलता है, कभी तुम्हें लगे कि परमार सर का खाली जीएसजीके में मेथड चलेगा, नहीं, वो मेथड इंग्लिश में भी चलाता है देखना कैसे। देखो पहली बात तो यहाँ पर क्या लिखा, आर टेकन, वर्क का आर तो नहीं होगा ना, पास्ट से प्रेजेंट में थोड़ी चले जाएंगे। बीइंग टेकन का कोई मतलब नहीं हो जाएगा क्योंकि वो भी मतलब बदल देगा, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, 50-50 यहां पर। अगर आपको क्वेश्चन आता ही नहीं तो 50-50। 50-50 में क्या कि नो इंप्रूवमेंट पे ज्यादा लोगों को ऑप्शन इसमें लगेगा, नो इंप्रूवमेंट। मैं आपको बताता हूं मैक्सिमम केस में ऐसा चांस होगा जब आपको लगेगा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होने, तो उसमें वो वाला ऑप्शन निकल करके आता है। दिस इज कॉल्ड क्या भैया, सीक्रेट मेथड। यह है सीक्रेट मेथड, यहाँ पर वो आंसर निकल करके आता है जो आपको पता नहीं चलता। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यहाँ से कैट ऐसा मुंह निकाल के बैग से बाहर आ जाएगी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये आंसर क्यों हुआ, तो ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं, जाकर के पढ़ना कि ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है, ठीक है, यानी कि वहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है भैया, बी। बी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो रेकमेंडेड है, तो रेकमेंडेड हो गए, इंसिस्ट हो गया, ठीक है, इसके अलावा सजेस्ट हो गया, ये सारे जो वर्ब्स अपने होते हैं, प्रपोज हो गए, ये सारे जो वर्ब्स होते हैं, इनके साथ आगे जाके वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत माता की जय बोलो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, वहां पर बताना क्या आएगा। ये लो भैया, ये लो, 4 अलग अलग ऑप्शन हैं, आपको बताना क्या आएगा। द फाइंडिंग्स ऑफ द, पॉज करके ट्राई करना, मैं आगे बढ़ूंगा। द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल वर कंसीडर्ड, क्या उनको क्या कंसीडर किया गया, इसमें से कुछ कंसीडर किया जाएगा।
because they were supported by excessive documentary evidence and corroborated by multiple sources। ठीक है, अब देखो पहली बात कि उन पर उन्होंने किया क्या है, दे वर सपोर्टेड, उनका सपोर्ट किया गया बाय एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके साथ लगे, और कोरोबोरेटेड बाय मल्टीपल सोर्सेस, मतलब फैक्ट के साथ में वो आए। तो इसका मतलब क्या किया हो गया, द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडिपेंडेंट रिव्यू एंड पैनल वर कंसीडर। उसको क्या मानोगे आप क्या मानोगे जो इतने सारे एविडेंस के साथ में आए? आप उनको स्पेकुलेटिव मानोगे? नहीं, अभी तो पीछे पढ़ के आए थे। उसको स्पेकुलेटिव तब मानेंगे जब फैक्ट्स वगैरह ना हो। यहाँ तो लेके आए। एम्बिगुअस मतलब होता है नॉट क्लियर, तो क्या बोलेंगे जब क्लियर ही नहीं है? नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारा क्लियर। तो क्रेडिबल, हाँ ये मान सकते हैं। एनेक्डोटल मतलब कहीं सुनी बातें होती है, कहानी वहानी वाली बातें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मैंने आपको सिखाया ना कि अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो करना है कैसे। देखो सबसे पहले कैसे करोगे, आप पाओगे कि लास्ट में आपका TION TION TION, अब यहाँ पे एस आ गया, SH आ गया, इसे पहले बाहर कर दो। कर दिया बाहर। अब देखो सरकम लो, सरकम लो, सरकम लो, सरकम लो, 3 जगह आ गया। अब यहां पर देखना, यहां पर क्या है CU, यहां पर क्या है UC। अब देखो ये उल्टा करने की कोशिश करिए, UCU, इसे बाहर कर दो। अब यहां पर क्या आएगा Q। अब आप देखोगे यहां भी CU बनाना चाह रहा था, यहां तो बनाया ही है, यहां भी बनाना चाह रहे थे। इसका मतलब Q का कोई हमें अस्तित्व नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगर आपको ये नहीं भी आता, ये अब आपको पता है क्या लोगों क्या लगे, तो स्पेलिंग याद करेंगे बैठ करके। स्पेलिंग नहीं याद करना होता है, बुद्धि लगानी है। मेरी क्लास ले लो, बस चुपचाप से पढ़ लो तुम, और बताओ मजा ना आ रहा हो तो। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, हाईलाइटेड ईडीएम बोला है कि भाई क्या है, ये रहा हाईलाइटेड ईडीएम। क्रॉस द रूबिकॉन, सुना है? सुना है भाई? बताओ, सुना है तो बताओ। अब आपने इसको नहीं भी सुना तो चलो मीनिंग कुछ बुद्धि लगाते हैं। क्या? डेस्पाइट स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फ्रॉम सेवरल स्टेक होल्डर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन फ्रॉम सेवरल स्टेक होल्डर से होने के बावजूद द बोर्ड डिसाइडेड टू क्रॉस द रूबिकॉन एंड प्रोसीड विद द मर्जर। मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब लोग बहुत बुरी तरह से अपोज कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से, बट फिर भी उन्होंने डिसाइड किया क्या कि हम मर्जर के साथ में क्या करेंगे, आगे चल जाएंगे, हम मर्ज करेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। अब देखो पहला ऑप्शन क्या, टू पोस्टपोन। पोस्टपोन क्यों करेगा यार? एलिमिनेशन मेथड सीखो यहां से। ठीक है, टू टेक एन इरिवर्सिबल स्टेप आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। हाँ, बुद्धि लगा करके इरिवर्सिबल स्टेप, क्योंकि अब बढ़ गए तो बढ़ गए। ठीक है, तो ये हो सकता है। टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट थ्रू, ये कोई डिस्प्यूट थोड़ी रिजॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो डिसीजन लेने की बात चल रही है। डिसाइडेड टू, बोर्ड ने क्या किया, डिसाइड किया कुछ। ठीक है, टू अबेंडन अ रिस्की कोर्स ऑफ एक्शन, अबेंडन करते तो ये फिर प्रोसीड ही क्यों करते? लो, लग गया ना इसका, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लग गया ना भाई? बताओ हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई? तो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पढ़ना सीखो, समझना सीखो, मीनिंग निकालना, और 10-10 सेकंड में होगा ये सब। आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा। चलो, मिसस्पेल्ड वर्ड, अब वहां तो ये बुद्धि लगा रहे थे, यहाँ क्या बुद्धि लगाओ ये बताओ। अब यहां पर तो आपको सबके सही वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, यहां पर क्या मिसिंग है, यहां पर कुछ मिसिंग लग रहा है आपको? दिखेगा, नहीं दिखेगा तो दिक्कत है। यहां पर भी दिख रहा है, दिखना चाहिए। यहां पर दिख रहा है सुपरसीड, नहीं, यहां पर नहीं दिख रहा है। यह आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। तीनों वर्ड्स आपको एग्जैक्ट कमेंट बॉक्स में लिख के देना भाई। चलो, कमेंट बॉक्स में लिख के तीनों का सही स्पेलिंग देना है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बताओ। अगला बताओ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग हाईलाइटेड वर्ड। क्या है भाई? परनीशियस। परिणीति चोपड़ा नहीं है, जल्दी बताओ। अब इसका आंसर क्या होगा, जरा सेंटेंस को पढ़ लेना एक बार, ट्राई करो। कर लिया? चलो, द अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन हैव, जो अनचेक्ड मिस इन्फॉर्मेशन होते हैं उनसे क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे कॉन्सिक्वेंस? अगर कोई अनचेक्ड है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन और अनचेक्ड है, तो आगे वो कर क्या सकता है, बेनिफिशियल होगा? नहीं होगा ना भाई। अनचेक्ड है, मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या ही करेगा, सिचुएशन को कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इससे पहले नेगेटिव वर्ड चाहिए हमको। अब क्या है, हार्मफुल हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये तो नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट होने का क्या मतलब, डेलिबरेट मतलब जान नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मफुल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। चलो अगला बताओ। अगला क्वेश्चन क्या, आहा, पैसेज। देखो ये तो आप करोगे। पैसेज में आपको करने का होमवर्क देता हूं, इसको पढ़िए और करिए। ठीक है, इसको पढ़िए और करिए। ये किसके बारे में दिया गया है? फॉर सेंचुरीज मैप्स हैव बीन रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, इसकी आंसर की मैं आपको भेज दूंगा। कहां पर? SSC GLDN
नाइट्स पर। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, इसके आंसर की वहीं भेज दूंगा, इसको आप मैच कर लेना, ठीक है। ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैप्स इन्फ्लुएंस सोसाइटी मेनली बाय, इसका मतलब क्या है वो पढ़ के करो, मस्त एकदम ट्राई करना। व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द स्टेटमेंट मैप्स आर कंस्ट्रक्टेड रेदर देन एंटायरली ऑब्जेक्टिव, ये करके दिखाओ। अगला क्या है, क्योंकि ये तो ढूंढना ही आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई डिड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर डिटेल्ड मैप्स, ये बताओ। व्हाई वर द डिस्टिंक्शन डज द पैसेज प्राइमरली हाईलाइटेड, ये बताओ। चलो ये सारे आप कमेंट बॉक्स में लिख के देना। एज पर द ऑथर व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मैप्स मॉडर्न टाइम्स, ये करके बताओ। इतने क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द जजेस रीजनिंग वॉज सो, अब जज की जो रीजनिंग थी वो कैसी थी वो आगे पता चलेगा। दैट इवन द ओपोजिंग काउंसिल एक्नॉलेज्ड, उन्होंने बोला कमाल कर दिया आपने जज साहब, वाह। ओपोजिंग काउंसिल ने भी बोल दी ये बात। तो आर्बिट्ररी था, कॉजेंट था, एम्बिगुअस था, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल और एम्बिगुअस तो सेम हो गया, आर्बिट्ररी मतलब भी हवा हवाई बात हो गई। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सब आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन करके बताओ। सेलेक्ट द ऑप्शन ऑपोजिट इन द मीनिंग हाईलाइटेड, ये देखो ऑस्ट्रियर का आपको क्या बताना है, ऑस्ट्रियर का आपको बताना है ऑपोजिट। अब देखना, द मोनेस्ट्री वॉज नोन फॉर हिज ऑस्ट्रियर वे ऑफ लाइफ। अब मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री है तो किसके लिए जाना जाएगा, किस तरीके की लाइफ के लिए जाना जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर जाना जाएगा सिंपल, सिंपल लाइफ के लिए, इसका यही मतलब होता है। तो बताओ, सिवियर ये होगा, रेस्ट्रेंड होगा, लग्जीरियस होगा, स्पैरेटन होगा। तो आप बोलोगे सर ये नहीं होगा। अब देखो सिंपल लाइफ है, देखो ऑप्शन मिलेगा ना लग्जीरियस, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, तीनों हमें एलिमिनेट हो जाएंगे तुरंत ही। क्यों, क्योंकि सिंपल लाइफ, मोनेस्ट्री है सिंपल लाइफ, लेकिन सिंपल का उल्टा क्या होता है, लग्जरियस लाइफ। तो इतनी बुद्धि थोड़ी लगानी है, मैं आपको अटेम्प्टिंग तरीका भी सिखा रहा हूं साथ के साथ। चलो आगे क्या है भाई, द विटनेस सेड आई सबमिटेड द, अच्छा ये आपको बताना है, नरेशन है, ये क्वेश्चन है नरेशन का भाई। चलो करके बताओ। द विटनेस सेड, विटनेस ने क्या कहा, आई सबमिटेड, तो आपको पता है विटनेस का आई का ही हो जाएगा, ऑप्शन के साथ चले जाओ। आई सबमिटेड, अब आपको यहां से क्या देखा, वर्ब के सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसको बनाओगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। इतनी सी बात बस याद रखनी है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आगे बढ़ जाओ, ही हैड, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ही सबमिटेड नहीं भैया, आई सबमिटेड, ही सबमिटेड, पास्ट इंडेफिनिट बता रहे हैं आप, नहीं। द विटनेस सेड दैट आई हैड, नहीं। विटनेस का आपको पता है, आई सेड अगर वो बोलता है, विटनेस सेड बोलता है, मतलब आई का क्या हो जाता है यहाँ से, ही, तो ही तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, दो ऑप्शन आ गए, यहाँ पर भी आ गया ही हैड सबमिटेड। अब आगे पढ़ेंगे, द विटनेस सेड, अब देखो टोल्ड दैट, देखो द विटनेस सेड, अब यहाँ सेड दैट है और यहाँ पर क्या हो गया, टोल्ड दैट। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा इस केस में, जल्दी से जवाब दे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर अगर सेड टू होता है, क्या होता है सेड टू, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, वो टोल्ड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर टोल्ड ऑप्शन नहीं लेंगे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिंपल। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन बताओ ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। बताओ, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट और ऑन कंप्लेंट्स मेड बाय सिटीजंस अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब पब्लिक अथॉरिटीज के लिए एक आदमी है जो अपॉइंट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और रिपोर्ट करने के लिए कंप्लेंट्स मेड बाय सिटीजंस अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज। जैसे आप किसी पब्लिक अथॉरिटी पे क्या कर दो कि भैया शिकायत कर दो उनके ऊपर। तो आर्बिट्रेटर, ये तो मीडिएटर होता है ना, ये तो बीच में लोगों के विवाद सुलझाता है। अम्बुड्समैन, हाँ ये हो सकता है। जूरिस्ट, जूरिस्ट तो भैया क्या होता है, जूरिस्ट होता है जो मतलब एक तरीके से लोगों के डिस्प्यूट्स को देखता है ना। लेजिस्लेटर क्या होता है, तो कानून बनाएगा। तो फिर बचा ही कौन, ऑम्बुड्समैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये करा है आपने, ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो फिर आप फंस जाते हो। ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, कैपिटल का होमोनिम बताना, बहुत आसान है। बताओ, द अकाउंट केयरफुली। अब देखो जिनको होमोनिम की मतलब नहीं पता पहले उनको बता दो, बाकी लोग ट्राई कर लो। चलो चलो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया खत्म। ट्राई करो। होमोनिम का मतलब क्या होता है भाई, वर्ड आपको सेम मिलेगा बट मीनिंग क्या होगी, डिफरेंट। तो इसी को बोलते हैं सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, तो द अकाउंट केयरफुली एग्जामिन द कंपनीज कैपिटल। कंपनीज का कैपिटल मतलब ये पैसे की बात कर रहा है भाई, पैसा रुपया, पैसा रुपया की बातचीत चल रही है बाबू, ये पैसा, पैसा ही पैसा बाबू। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। ये देखो कैपिटल कैनबरा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। क्यों, सेम सेम है बट डिफरेंट मीनिंग। अच्छा सर, द कंपनी रेज्ड एडिशनल कैपिटल थ्रू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्ट पैसा ही तो लगाएंगे, राजधानी थोड़ी लगा देंगे। लैक ऑफ कैपिटल, अब आंसर मिल चुका है,
आपको भी पता आंसर मिल चुका है, बस पढ़ लो एक बार। लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी, राजधानी की कमी हो जाएगा। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ये 25 क्वेश्चन आपके रहे, इसका सही जवाब आपने कितना दिया कमेंट बॉक्स में लिखना, और 5 क्वेश्चंस जो आपको मैंने दिए हैं आरसी के वो सॉल्व करके देना, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में कि आपको पेपर कैसा लगा। जय हिंद।